तो समझने वाली बात है कि जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादियों को पनाह देता है, जो देश चीन में वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहता है, उस पाकिस्तान को अब दुनिया में इस्लामोफोबिया की चिंता सताए। Well, India abstained in the UN General Assembly on a draft resolution on Islamophobia. India's permanent representative to the UN ambassador Ruchira Kamboj said it's crucial to recognize the prevalence of religiophobia against other religions, including Hinduism, Buddhism, Sikhism and other faiths. It is crucial to recognize, Mr. President, that Hinduism, with over 1.2 billion followers, Buddhism, with more than 535 million, and Sikhism, with over 30 million followers worldwide, are all subject to religiophobia. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than just single out one. It means they are very much aggressive on this. वो ये चीज जो है वो कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को? देखें, that's how the world is working on this. It's a big thing. उनको समझ नहीं है कि इन एग्रीमेंट से क्या फायदा। खौफ व हरासत के इसके वाले दिन को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामोफोबिया डे का नाम दिया है। 1.9 बिलियन मुसलमान आबाद हैं, कुछ लोग तो 2 बिलियन कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 25% है। और मैं यहाँ मेंशन ये करना चाहूंगा, इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन क्या है? इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन है खौफ, प्रेजुडिस और फिर नफरत। किसी एक खास तबके के खिलाफ की जाए तो वो बिलखसूस अगर मुसलमानों के खिलाफ है, उसको इस्लामोफोबिया कहेगा, जो कि बाद में जिसको जो अगर तीनों चीजों को इकट्ठा किया जाए तो एक तशद्दुद की तरफ या फिर ऑपरेशन की तरफ लेके जाता है। तो समझने वाली बात है कि जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादियों को पनाह देता है, जो देश चीन में वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहता है, उस पाकिस्तान को अब दुनिया में इस्लामोफोबिया की चिंता सताए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में जो एक प्रस्ताव आया था इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट अपना कड़ा मत व्यक्त कर दिया है। दोस्तों, इंडिया ने बता दिया कि दुनिया में सिर्फ इस्लामोफोबिया ही एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि इस्लामोफोबिया सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो रिलीजियोफोबिया है, जो सारी दुनिया के हिंदूज, सिख्स, जैन इनके साथ हो रहा है, उसको भी दुनिया ने देखना चाहिए, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश एक प्रोपागंडा तरीके से इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर डे को इस्लामोफोबिया डे मनाने की यूनाइटेड नेशन में कोशिश कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट वोटिंग करते हुए भारत ने अपना ये बयान दिया था। दोस्तों, भारत में जो हिंदूज़ है या फिर जैन है, सिखिज़म है, वो बाकी के सारे कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ है और उनको भी परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। तो उनका जो ट्रबल है वो भी रियल है और उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अगेंस्ट पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है ये जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। India, as a proud champion of pluralism, firmly upholds the principle of equal protection and promotion of all religions and all faiths. At the heart of this ethos is our principle of Sarva Dharma Sambhava. We condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia or Islamophobia. फोबिया की जब हम बात करते हैं तो लेकिन हमने कुछ चीज़ें देखी हैं जो हमारे अपने मुशाहिदे के मुताबिक हैं कि जब किसी मुसलमान के हाथों इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो उसको इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ज़मरे में लाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका में अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है जो कि किसी क्रिश्चियन के हाथों होता है या कुछ किसी जैसा अभी कुछ अरसा पहले की बात है कि 2 ब्लैक खवातीन ने एक गोरी लड़की को फुटपाथ में सर मार मार के उसको मार दिया। तो इस तरह के अगर वाकयात हो जाते हैं या जिस तरह यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में आपको याद होगा कुछ साल पहले की ये बात है कि एक टैक्सी ड्राइवर को, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर को मार दिया गया था। तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब बंदा था।
तो ये एक तजाद नहीं है कि अगर किसी मुसलमान के हाथों इस तरह का वाकया होता है तो वो दहशतगर्दी है, लेकिन अगर वही वाकया किसी दूसरे मजहब के किसी शख्स से सरजद होता है तो उसको ज़हनी बीमारी के तौर पर लिया जाता है। तो क्या ये तजाद खत्म नहीं किया जा सकता? क्या ये ऐसे वाकयात जो हैं उनके लिए एक ही टर्म इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो? देखिए, उसमें शाजिया मैं उसमें फिर मजीद यही कहूंगा कि देखिए, जहां भी आप माइनॉरिटी में हैं अमेरिका के अंदर भी, और जहां जहां जिन वाकयात के हम जिक्र कर रहे हैं वहां पे माइनॉरिटीज में है। माइनॉरिटीज को हमेशा मेजॉरिटी होती है जो ओप्रेस करती है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा, पाकिस्तान के अंदर देख लें आप कि पाकिस्तान इस वक्त वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनके साथ हालात क्या है। उनकी भी कोई नहीं सुनने वाला। अमेरिका में आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब उसमें दो चीजें हैं। अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ सितंबर 11, और उसके बाद इस्लामोफोबिया एक हिस्सा बन चुका है इस्लामिक कल्चर, अमेरिकन कल्चर का। और आजकल बिलखसूस गाजा की जंग है, हमास जो है उसके बारे में, और दूसरा हर वक्त जो है वो सारी दुनिया के जो मीडिया है उनको कवरेज देते हैं। तो आजकल भी इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर पुरतशद्दुद जो है वो वाकयात को नोट किया गया है। अब उसमें इसको कम किस तरह किया जा सकता है, इसमें इसका नेगेटिव पहलू भी है और इसका पॉजिटिव पहलू भी है। अब देखें, उसमें मैंने जो लर्न किया है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तजर्बा इस सुप्रेशन का, प्रेजुडिस का बराक हुसैन ओबामा ने किया था कि जब आप के खिलाफ आप पहले ही लाइमलाइट में होते हैं, पहले ही आपकी दुनिया की लाइटें आपके ऊपर होती हैं, आप पे डिपेंड करता है आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव किस तरह करते हैं, आप चेंज किस तरह करते हैं। और किया जा सकता है, बराक हुसैन ओबामा ने करके दिखाया था। अब उसमें यह है कि जब आपके नाम मोहम्मद है, मेरा नाम साजिद है, आपका नाम शाजिया है, तो जब हमारे नाम देखे जाते हैं, फिर जब चेहरे देखे जाते हैं, तो फौरन ही हमारे ऊपर लाइमलाइट ऑन हो जाती है। तो अब हम उसको किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, वो उसको पॉजिटिव बिहेवियर के साथ। अब हमारा मजहबी और अखलाकी फर्ज बनता है कि हम पूरी दुनिया को इस्लाम का पॉजिटिव चेहरा दिखाएं। हम जहां नजर आए हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, हमें तालीम में आगे होना चाहिए। मैं आज बल्कि इस इस्लामोफोबिया डे के हवाले से अपने देखने वालों को खासकर ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, एक पॉजिटिव चेहरा अपना सामने रखें, हम्बलनेस रखें। बल्कि अब रमजान है, रमजान का मतलब यही है कि आप कुर्बानी दें। आपके पास अगर एक रोटी है तो आधी रोटी जो है किसी भूखे को दें, किसी जरूरतमंद को दें। और बिलखसूस जहां जहां मौजूद है, अपने सियासी नुमाइंदों के साथ अपने रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, अपने मिसाइल उनके साथ डिस्कस करें, पड़ोसियों के साथ अच्छे पेश आए ताकि उन्हें पता चले कि मुसलमान दे आर गुड पीपल, ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट बैड। और दूसरा यहां भी ये कहना चाहूंगा, दुनिया की हर कम्युनिटी, हर मजहब के अंदर सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोग जो होते हैं दे आर बॉर्न ट्रबल मेकर। उन्होंने रिगार्डलेस उन्होंने गलत चीजें करनी ही होती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो मेजॉरिटी है, जिस तरह के मैं आप कह रहा था, उन पे उनका मजहबी और अखलाकी उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उन चीजों को चेंज करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे भारत ने अपनी राय मुखर तरीके से यूनाइटेड नेशन में रख दी। दोस्तों, ये होना भी चाहिए क्योंकि अभी हाल ही के पास के कुछ सालों में इस्लामोफोबिया को एक बड़ा ही हाइप दिया गया है। हालांकि जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें से जो माइनॉरिटीज़ है उससे ज़्यादा असुरक्षित कोई नहीं है, लेकिन एक विक्टिम कार्ड की मानसिकता लेकर एक इस्लामोफोबिया को एक अलग तरीके का हाइप दे के उसका माइलेज और उसका लीवे कुछ देश उठाना चाहते हैं। तो भारत ने इसके ऊपर कड़ा वार कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। और ये दुनिया में ज़्यादा लोक संख्या जो है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो अब्राहमिक रिलीजन्स की है। तो उसके वजह से उसके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ होती है वो ज़्यादा डिस्कस होती है। और जैसे कि हिंदू है या फिर जैन, बुद्धिज़्म, क्रिश्चिज़्म है, बाकी के सारे छोटे छोटे रिलीजन है, उनको स्ट्रेट अवे इग्नोर किया जाता है। तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी था और भारत ने बात रख दी है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसी ही बढ़िया वीडियोस। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।